morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning, the platform. Will you get sure the success to the winner? तो सबको एक बार दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो फ्यूचर में मेरे साथ जुड़ेंगे उन्हें भी वंदे मातरम। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई करते होंगे अच्छे से। और जैसा कि हमने कहा था आपको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो सवाल मैकेनिक्स का लेक्चर 5 होगा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप का एक लेक्चर है। ओके, तो इससे पिछले क्लास में मैं आपको बताया था इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिलेटेड टू 3 फेज सिस्टम। वो मैं आपको जो लास्ट जो छोड़ा था वो आपको डेंसिटी इंडेक्स पे छोड़ा था। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा वो रिलेशन बताऊंगा कि जैसे बहुत सारा है, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, यूनिट वेट का, फार्मूला का रिलेशन है कि कैसे एक दूसरे से विथ डेरिवेशन के साथ मैं बताऊंगा कि आप लोग को समझने में कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और इससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि लेक्चर 3 जो मैं बनाया था उसमें एक सिली मिस्टेक है, जो कि आप लोग उसको सुधार लेंगे। मिस्टेक देखिए किसी से भी हो सकता है, माइनर एरर, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने रेंज बताया था पोरोसिटी का, कि पोरोसिटी का जो रेंज होता है वो बाय मिस्टेक कहा गया था कि ग्रेटर देन 100% होगा, बट ऐसा नहीं है। पोरोसिटी का रेंज जो होगा 100% होगा, 0 से 100% के बीच में होगा, नॉट ग्रेटर देन 100%। ये 100% से ज्यादा नहीं होता है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए, वी आर कम टू द पॉइंट। सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर 5। सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर 5 मेरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में मेरा फॉर्मूला पहला बनता है WS बराबर W/1 + W, जहां पे WS वेट ऑफ सॉलिड है, W आपका वाटर कंटेंट है। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं W बराबर WS × 1 + W। ये फॉर्मूला पूछा जाता है। ओके, इस फॉर्मूला पे आपका डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव या कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहां थे, यहां से आपका जो होता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन कीजिए, या इस फॉर्मूला पे आपको निकालने के लिए आता है। तो ये तो सिंपल सा है, इसे कुछ विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका VS = V/1 + E। VS = V/1 + E। तो यहां से आप VS निकाल सकते हैं, सॉरी यहां से आप V निकाल सकते हैं। VS × 1 + E, ये भी आपका नॉर्मल है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। अब आपका पूछता है कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो से आपका क्या रिलेशनशिप निकलता है। तो देखिए, n बराबर n से आप डिनोट करते हैं पोरोसिटी को, स्मॉल n से डिनोट करते हैं पोरोसिटी को, और स्मॉल e से डिनोट करते हैं वॉइड रेशियो को। तो कहा जाता है कि वॉइड रेशियो जो है वो एक बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है विथ रेस्पेक्ट टू पोरोसिटी। पोरोसिटी के रेस्पेक्ट में वॉइड रेशियो एक बेस्ट इंडिकेटर है, जो कि रिप्रेजेंट करता है लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सैंड को। तो हम लोग देखेंगे कि स्मॉल n बराबर VV/V, मतलब पोरोसिटी बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। आप लोग ये समझ रहे होंगे, बाय टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम में आपका क्या क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो देखिए, n बराबर क्या, VV/V, और स्मॉल e बराबर क्या, VV/VS, मतलब वॉइड रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप यहां से निकाल सकते हैं VV, तो VV निकालेंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VS × E। तो अब आप VV की जगह पे लिख सकते हैं क्या,
वी एस इंटू ई। ओके, तो और आप क्या लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम वी रिप्रेजेंट वी, तो वी बराबर वी वी प्लस वी एस, और वी वी क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अब आप क्या कीजिए, आप इसको पकड़ के चलिए, एन को, एन बराबर वी वी बाई वी, तो वी वी के जगह पे हम क्या लिख दिए, वी एस इंटू ई, यहां से वी वी बराबर वी एस इंटू ई बाई, यहाँ वी को हमने वी रखा। फिर हम क्या देख रहे हैं कि वी एस इंटू ई, ओके, बाई वी वी प्लस वी एस। आप यहां समझ लीजिए, हो सकता है वहां आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एन बराबर वी वी बाई वी, और आपने देखा क्या कि वी वी यहाँ पे आपने क्या लिखा, वी एस इंटू ई, और जो कैपिटल वी होता है वो होता है वी वी प्लस वी एस, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अब आप फिर लिख सकते हैं क्या, वी एस इंटू ई, और फिर वी वी के यहाँ पे आप कर दीजिए वी एस इंटू ई प्लस वी एस। तो आप यहां से क्या कर दीजिए, ई बाई वन प्लस ई, जब आप इसको कट करके फाइनली निकालेंगे तो यही बचेगा ना, एन बराबर ई बाई वन प्लस ई। तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, एन बराबर ई बाई वन प्लस ई। और जब आपको वॉइड रेशियो निकालना हो तो आपको एन बाई वन माइनस एन, जैसे हो सकता है कि दे दे एन का वैल्यू दे दे 0.25 और बोले कि वॉइड रेशियो निकालिए, तो एन बाई वन माइनस एन लगाएंगे, 0.25 बटे 1 माइनस 0.25 आप यहाँ से लगाओगे तो आपको वॉइड रेशियो का कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो वो ऐसे हम फॉर्मूला में छोटा छोटा क्वेश्चन में, या कभी कभी गेट में भी 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें, या दूसरी बात है कि आपका ईएस का ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज पूछ लिया जाता है। ओके, तो आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तो ये आपका हो गया तीसरा और चौथा केस हम समझा दिए। मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, AC बराबर WG। इसको मैं डिराइव भी करवाऊंगा। इसको याद रखने का ट्रिक है सहवाग फॉर्मूला, ट्रिक सहवाग। देखिए खाली इसमें H आ गया है, बाकी AC बराबर WG और A आ गया है। तो याद कर सकता है कि सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, इनको कौन नहीं जानता है, उन्हें देखे तो बॉलर का पसीना छूट जाता है। तो जब आप सहवाग फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि ये कैसे डिराइव होता है। तो हम लोग AC बराबर WG फॉर्मूला को देख रहे थे। तो AC बराबर WG, अब आप जानते हैं कि वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे VW बाई VW से। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसको S से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो आप लिख सकते हैं E बराबर 1/S इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब आपने क्या किया कि E बराबर 1/S इंटू, अब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा W बराबर होता है वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर आपको यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर बाई गामा W। तो आपको यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया। अगर आप सॉलिड की केस में बात करें तो गामा S बराबर क्या हो जाएगा, WS बाई VS। अगर आपको यहां से VS निकालना है तो क्या हो जाएगा, VS बाई गामा W। तो G हम लगाते हैं क्योंकि G तो ऐसे भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो G इंटू गामा W। तो ये आपका VS हो गया। ओके,
और आप एक और बात जानते हैं कि वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो हम लोग अब यहाँ अप्लाई करेंगे, VW की जगह पे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर बाई गामा डब्ल्यू, बाई VS की जगह पे अब आपको लिखना है तो VS की जगह पे आप लिख सकते हैं WS बाई जी गामा डब्ल्यू। अब आप यहाँ से गामा डब्ल्यू से आपका गामा डब्ल्यू कैंसिल हो गया, आपको फिर बच गया क्या, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड जो कि आपका होता है W, और ये G आपका चला जाएगा ऊपर। तो AC देखिए E इंटू एस या S इंटू ई बोलिए बराबर W इंटू जी, तो AC बराबर WG। तो ये जो फॉर्मूला हो गया यही होता है आपका सहवाग फॉर्मूला। ठीक है, सहवाग फॉर्मूला करने का AC बराबर WG का आप जान लीजिए कि बहुत ज्यादा यूज आएगा। अगर आपको यहाँ से 3 चीज दिया हुआ है, AC बराबर WG, अगर E दिया हुआ है, S दिया है, WG है, तो आप G निकाल लेंगे, या कोई भी 3 दिया रहेगा तो आप कोई एक निकाल सकते हैं। यहाँ से बहुत MCQ क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको समझिएगा। मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। यस, अब आपको मैं बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये सब का जो केस है उसका मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उसका यूज भी होता है। तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में अब गामा बल्क का एक फार्मूला होता है जो कि आप जानते हैं G प्लस AC बाई 1 प्लस E इंटू गामा डब्ल्यू। ओके, तो गामा बल्क को आप गामा बी या गामा टी से जो टोटल बोलते हैं दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गामा बल्क बराबर क्या, गामा का फॉर्मूला होता है वेट बाई वॉल्यूम, यूनिट वेट का क्या, वेट बाई वॉल्यूम, और वेट क्या हो गया, टोटल वेट, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं कि आपका वेट ऑफ एयर जो होता है वो जस्ट 0 होता है, तो हम यहाँ कंसिडर उसको नहीं करेंगे, यहाँ कंसिडर करेंगे सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर बाई नीचे में आप जो है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड के बारे में भी आप जानते हैं VA प्लस VW, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। दैट्स ओके। तो आप लोग देखेंगे गामा बल्क बराबर क्या हम कर सकते हैं, यहाँ से WS को हमने कॉमन लिया तो वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड प्लस 1 हो जाएगा। फिर नीचे में हमने VS को कॉमन लिया, तो VS को हमने जब कॉमन लिया तो वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो आप जानते हैं वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड को आप वाटर कंटेंट बोलते हैं W, और वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप बोलते हैं वाइड रेशियो। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इंटू गामा डब्ल्यू तो हमेशा होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन का फॉर्मूला में हम फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ से करेंगे गामा टी बराबर क्या हो जाएगा, और वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है आपका यूनिट वेट सॉलिड के टर्म में है, तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका गामा S इंटू 1 प्लस W। इस टर्म को हम क्या बोले, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड को हम W बोलेंगे, वाटर कंटेंट, तो 1 प्लस W बाई इसको वॉइड रेशियो बोलेंगे E, तो 1 प्लस E इंटू गामा W। तो अब आपने क्या देखा कि गामा टी बराबर गामा S इंटू 1 प्लस AC बाई जी। अब आप बोल रहे हैं कि AC बाई जी कहां से है, आपको समझ में अगर नहीं आया तो मैं बता रहा हूं। W बराबर आप क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से AC बराबर WG लिखा हुआ है तो W बराबर आप कर सकते हैं AC बाई जी, तो यही यहाँ पे इंटरचेंज होगा कि 1 प्लस W की जगह पे हमने लिखा है AC बाई जी बाई 1 प्लस E जो नीचे में है इंटू गामा W। तो अभी आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि VS बराबर जो होगा वो फॉर्मूला में हमने बोला था कि WS बाई जी गामा W बोला था। तो देखिए यहां हो जाएगा क्या, GS इंटू गामा W इंटू 1 प्लस AC बाई जी बटे में 1 प्लस E। ओके,
तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो अब आप इसमें क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इंटू जी, आप अंदर में जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा टी बराबर हो जाएगा जी इंटू एस प्लस जी एस ई बाई जी इंटू गामा डब्ल्यू बटे 1 प्लस ई, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ओके, तो एस जी या जी एस लिखिए, या ट्रू और एक जीएम और एक जीएस जीटी था ना, वही है। तो यहां से आप कैंसिल कर दीजिए जी जी को, तो गामा टी बराबर क्या हो जाएगा, जी प्लस ए सी बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये आपका जो केस था, ये आपका बल्क का कंडीशन था कि गामा बल्क का फॉर्मूला हो जाता है जी प्लस ए सी बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ओके, तो ये फॉर्मूला हुआ गामा बल्क का। तो हम लोग गामा बल्क के बारे में समझे कि गामा बल्क का फॉर्मूला था G प्लस ए सी बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ओके, अब आपको यहां से अगर गामा ड्राइव बोल दे, गामा डी बोल दे, गामा सेट बोल दे, या गामा सब का फॉर्मूला बोल दे कि कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक समझ चुके हैं, मैं आपको अभी डेरिवेशन बताया गामा बल्क का कि G प्लस ए सी बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू को हम प्रूफ कैसे करेंगे कि वो कहां से आता है, तो वो अभी मैंने आपको बताया। तो अब आप देखिए कि गामा डी कैसे निकलता है। तो गामा, अगर आप ड्राई का कंडीशन ले लीजिए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में आपका क्या हो जाता है, 0। आप जानते हैं कि जहां ड्राई की बात होती है वहां सैचुरेशन पे हम कमेंट नहीं करते, सीधा बोलते सैचुरेशन पे ही कमेंट करते हैं कि जहां ड्राई है वहां डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो जब मेरा S 0 हो गया इस टर्म में, तो S 0 हो गया तो ये टर्म पूरा AC पूरा 0 हो गया। तो लिख सकते हैं कि गामा डी बराबर G इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। तो ये आपका गामा डी का फॉर्मूला बन गया। अब आपका एक फॉर्मूला गामा सेट का होता है। गामा सेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आप लोग जानेंगे। तो गामा सेट मतलब अब ड्राई की बात नहीं हो रही है, अब जो बात हो रही है वो हो रही है सैचुरेशन की। मतलब गामा जो है, यूनिट वेट जो है, वो आपका सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड के केस में क्या होता है, आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है। तो जब आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा, S1 होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं गामा सेट बराबर G प्लस ई बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये आपका फॉर्मूला हो गया गामा सेट का। अब आपका एक केस आता है गामा सब, जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है। सबमर्ज यूनिट वेट क्या है, तो लिखेंगे गामा सब के बारे में। गामा सब का फॉर्मूला होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सब मर्ज यूनिट वेट इज डिफाइंड एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो हम लिख सकते हैं गामा सेट के बारे में अभी हमने पढ़ा G प्लस ई बाई 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। यहां से एलसीएम लेने के बाद जो आपको इसका डेरिवेशन आएगा वो आएगा इंटू गामा डब्ल्यू। तो गामा सब के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो सबमर्ज का केस आ गया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने आपको रिलेशन बताया, 10 या 11 रिलेशनशिप हमने आपको बताया, ये आप कभी भी सॉइल मैकेनिक्स में भूलोगे नहीं। पहली बात कि विथ कॉन्सेप्ट, विथ डेरिवेशन, विथ
फुल एनर्जेटिक हमने आपको बताया। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपके कानों के द्वारा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, आई होप। तो क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाओगे, अभी जियोटेक का मैं करवाऊंगा, अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिसमें कि आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसका आपका यूज है। वो पूरा फार्मूला पे आपका बल्क यूनिट वेट निकालिए, सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालिए, वॉइड रेशियो निकालिए, वाटर कंटेंट निकालिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। कोई एग्जाम में यहाँ तक से बहुत क्वेश्चन रहता है। और आगे जो आपकी क्लास होगी वो होगी न्यूमेरिकल्स की, तो आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊं तो आप मुझसे ये ना पूछे कि सर ये चीज कहाँ से आया। आप पूछिए, उसके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट नया चीज होना चाहिए। अब ये नहीं कि बताया हुआ चीज में आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बारे में हमने बताया और आपको कुछ हवा तक नहीं लगी। ये नहीं होना चाहिए। मेरे साथ आप लोग को ही मेहनत करना होगा, तभी तो जाकर के इजी होगा पढ़ाई। तो और आगे जो क्लास आपका सॉइल मैकेनिक्स का, वो अभी ये चैप्टर अभी बहुत बाकी है, आपको पढ़ना होगा। न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं, रिलेटिव कॉम्पेक्शन बताना है, डेंसिटी इंडेक्स तो लगभग मैं बताया हूँ, उस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। उसका रेंज बताना है कहाँ से कहाँ तक होता है। फिर हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय डिफरेंट मेथड। ये जो क्लास चलेगी, उसके बाद आपका फिर क्लास चलेगा अटरबर्ग लिमिट का है, जिसमें लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स, ये सब आपको बताना है, बताऊंगा मैं अच्छे से। एक्टिविटी है। तो अभी ये कम से कम 10 क्लास का ये अभी चैप्टर है। अगर अच्छे से पढ़ा जाए, एक एक घंटा का अगर मैं वीडियो बनाऊं, 45 मिनट का, 50 मिनट का, तो 10 क्लास का आपका लेक्चर है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, कुछ बताता हूं। मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, कुछ आपको बताता हूं कि कुछ टेस्ट के बारे में बताता हूं आपको कि क्यों सॉइल मैकेनिक्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आपका अर्थ पे कोई भी चीज अगर बेस्ड है, अगर टिका हुआ है कोई भी स्ट्रक्चर, तो वो आपका अर्थ पे ही है। अर्थ उसका मेन फाउंडेशन होता है। और जब आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होगा तो आपका स्ट्रक्चर क्या मजबूत होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए आप अगर कोई भी चीज बनाओगे तो उसका पहले टेस्टिंग होता है। अब जो अब क्लास चलेगी वो टेस्टिंग का भी बताया जाएगा, और यहाँ से आपको हवा लगेगा कि टेस्टिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे वाटर क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन होगा, ओवन ड्राइंग मेथड बोला जाता है कि बहुत ही बेस्ट मेथड होता है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है कि जो कि सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है। उसके बाद आपका जो ओवन ड्राइंग मेथड है वो 24 आवर में अचीव होता है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड बोला जाता है। ये दोनों डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ये लैब में किया जाता है। और फिर आपका पिक्नोमीटर मेथड है, जो कि पिक्नोमीटर मेथड से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालते हैं, वाटर कंटेंट भी निकालते हैं। हाइड्रोमीटर मेथड हो गया, एल्कोहल मेथड हो गया, ये सब मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास चलेगा ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का। तो आप लोग अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का एक अच्छा सपोर्ट रहा है, आप लोग का एक अच्छा साथ रहा है, और आप लोग अच्छे से कम्युनिकेशन के साथ, बॉन्डिंग के साथ आप लोग हेल्प कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को आप लोग लाइक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। तो आप इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और जहां तक हो आप लोग शेयर कीजिए। आज दोस्त एक और बात कि आज रात में मैं 9 बजे फेसबुक पे लाइव आऊंगा, जो कि क्लास आपका होगा न्यूमेरिकल्स का। जो मैं पढ़ाया हूं उसका मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आप लोग लाइव आ सकते हैं, लाइव आइए, लाइव में पढ़ाऊंगा। फेसबुक आईडी मेरा है, मैं लिख देता हूं फेसबुक आईडी।
इसको इरेज करता हूं, आप लोग नोट कर लेना। चंद्रशेखर 9572@gmail.com। जब चंद्रशेखर यादव के नाम से आप सर्च करोगे तो आपका मेरा आईडी मिल जाएगा। मैं आज रात को 9 बजे लाइव आऊंगा, आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। इसी के साथ आपको दिल से राधे राधे, बाय, टेक केयर।